2026 के जनवरी तक मेरे पास कौन कौन सी किताबें हैं, वो मैं आज दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सी किताबें हैं मेरे पास कुल दो दो चार दो छः सात आठ नौ, लगभग मेरे पास 10 किताबें हैं जो सिलेबस की किताबें नहीं है। और मूलतः मुझे सिलेबस की किताबें पढ़ना पसंद ही नहीं है। मैं सेल्फ हेल्प बुक्स, ये सारी किताबें पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन 12th क्लास में होने के कारण ज़्यादा तो अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन पहले बहुत पढ़ा हूँ। जैसे कि ये किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, दिस बुक इज माय फेवरेट बुक एंड आई लाइक दिस बुक अलॉट। ये किताब एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत ही बेहतरीन, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई। मुझे तो सच में बहुत बेहतरीन है। आई लव रीडिंग बुक। एंड ये बुक मैंने कब खरीदा था? 17/6/2022 को खरीदा था, यानी कि 4 साल हो गए हैं इस बुक को खरीदे हुए मेरे को। और इस बुक की क्या ही बात है, क्या जबरदस्त बात है। मतलब कि जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा था ना, मैंने सोचा मैं सोचता था कि ये क्या ब्रह्मांड है, क्या क्या मतलब मैं हूँ क्या, मैं कहाँ रहता हूँ। मतलब बहुत सारे प्रश्न को तो जवाब अभी तक नहीं मिला, लेकिन एक बहुत ही, जैसे कि अगर हम किताबें पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ऑब्जर्वेशन करने का नजरिया ही बदल जाता है। हम लोग किसी चीज को देखना ही अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अब जो इस यूनिवर्स, इस दुनिया को देखता हूँ वो बदल गया है। मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ अभी तक क्योंकि एकेडमिक्स में ही फंसा हुआ हूँ। पूरा भी तो नहीं पढ़ पाया हूँ इस किताब को, लेकिन काफी पढ़ लिया हूँ इस किताब को। इसमें बहुत सारा चीज, पहले के लोग कैसे सोचते थे कि ये यूनिवर्स कैसा है, क्या है, ये सारा कुछ इसमें बताया है। वन ऑफ द बेस्ट बुक दिस इज। एंड माय सेकंड फेवरेट बुक इज like there is no comparison between, in my point of view, both books, मतलब मेरे लिए ये दोनों बुक है जो लगभग सेम, मतलब पसंद के मामले में, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता, इसका तो कोई टक्कर ही नहीं है, या फिर कह सकते हैं कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो बहुत ही अलग है। फिलोसफिकल अगर नजरिए से देखें तो ये बहुत ही अलग किताब है। जैसे जैसे कि हम एक तो छोटा सा स्टूडेंट है, मतलब वो लाइक अ किड, आई एम अ किड रियल। हमने इस दुनिया को देखना ही शुरू किया ही है, और मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग देखना चाहते हैं। लगता है कि नहीं ये दुनिया ऐसा है, नहीं ये दुनिया ऐसा है। और जब मैंने गीता को पढ़ा उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ये दुनिया ऐसा नहीं, ये दुनिया ऐसा है। एक अलग नजरिया मिल जाता है किताबें पढ़ने से हम लोगों को। एक हमें एक नजरिया मिल जाता है जिससे देख सकते हैं कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। लाइक बहुत सारी चीजें मैंने, जैसे जन्म के बाद जन्म हुआ, फिर मरण का साइकिल, और बहुत सारी चीजें, कर्म की कर्म ही सबसे बड़ा चीज है। और बहुत सारी चीजें इसमें से मैंने सीखी है, लेकिन पूरा भी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जरूर पढ़ूंगा। पूरी तरह से सारी किताबों को पढ़ूंगा। और ये मैंने एक अपनी हैबिट को छुड़ाने के लिए इसे भी मंगाया था। ये तो भाई बहुत फेमस बुक है, इसे भी मैंने ट्राई किया है। पर मैंने देखा इसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई हुई है, कुछ कुछ अंडरलाइन भी मैंने किया हुआ है। संकेत का मतलब है वह जानकारी जो किसी पुरस्कार की भविष्यवाणी करती है। सही बात है, किसी आदत तभी लगती है जब कुछ कुछ संकेत मिलता है और हम उसे करने लग जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें के संकेत, कि मजा आएगा अगर रील देखेंगे, तो फिर हम लोग वो करने लग जाते हैं और पुरस्कार मिलता है, हमारा डोपामिन रिलीज होता है। ये हो गया ऑपरेटिंग मैनुअल, सारी चीजें। ये भी मैंने पुस्तक पढ़ी है। ये भी, लेकिन एक चीज मैंने देखा कि बिना डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क के आप कोई भी आदत छोड़ नहीं सकते हैं, या फिर कोई आदत लगा नहीं सकते। आप ये किताब कितनी बार ही पढ़ लें, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ नहीं। इसी कारण मेरा 2026 का एक ही लक्ष्य है कि मैं डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क को गेन कर लूँ। ये दोनों चीज मैं गेन कर लूँ तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, इनकी क्या ही बात है। लेकिन ये बुक मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ। मैं इसे मेला से लेकर आया था, और इस बार भी मुझे जाना था मेला। मैं गया जा रहा था, वहां से मुझे साहित्य की किताबें खरीदनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं जा ना पाया। मुझे साहित्य की किताबें खरीदनी थी क्योंकि मैंने अभी कुछ कहानियां लिखनी शुरू की है,
और लकीली मुझे जिला में मतलब डिस्ट्रिक्ट में प्रथम पुरस्कार भी मिला मेरे कहानी को, जिसका नाम था टूटा दिया कहानी था। और ये एक और कहानी जो है गूंगी बांसुरी, ये भी मेरी ही कहानी है। पर अभी मैंने इसे पूरी तरह से नहीं लिखा, लेकिन टूटा दिया जो कहानी है उसे मैंने एक पृष्ठ पर अच्छी तरीके से उतार लिया है। और इसी पर मुझे एक पुरस्कार भी मिला था, जिला में फर्स्ट पुरस्कार मिला था मेरी कहानी को। बहुत ही खुशी हुआ था, क्योंकि वो मेरा टूटा दिया नामक कहानी जो था, जो मेरा पहला कहानी, और गूंगी बांसुरी मेरा दूसरा कहानी है, तो वो बहुत ही अच्छा लगा था। तो उसी के लिए मुझे अब सीखने के लिए साहित्य की किताबें भी खरीदनी है। तो अब तक तो नहीं खरीदा। तीसरा जो ये लोक व्यवहार किताब है डेल कार्नेगी की, क्या ही ये किताब है, मतलब माइंड ब्लोइंग। जैसे ये मेरा बुक नहीं है, लेकिन ये मेरे पापा की किताब है, मेरे पापा भी इसे पढ़ते थे। तो वो तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन तो मैंने इसे ले आया, मैं पढ़ते रहता हूँ। ये रखा हुआ था ऐसे ही पापा के पास, तो मैं इसे लेके आ गया। ये भी बहुत बहुत ही सुंदर किताब है, बहुत ही सुंदर किताब, बहुत बहुत ही सुंदर। इस पुस्तक का अधिकतम लाभ लेने के 9 तरीके, ये भी बहुत ही, इसमें मतलब आप सीख सकते हैं कि कैसे लोगों से बात। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने सीखी, हमेशा मुस्कुरा कर रहना चाहिए। और एक चीज और मैंने सीखी थी कि अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी गलतियां समझाने बैठेंगे कि देखो तुमने ये गलती कर दी है, तो वो व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता है। इस अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया कि आप किसी से कैसे कोई बात मनवा सकते हैं, हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं। देखिए, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो, क्योंकि अगर आप बुराई करेंगे, शिकायत करेंगे या फिर निंदा करेंगे, तो इससे आपका ही घाटा है, कुछ होने वाला नहीं। सच्ची तारीफ करने की आदत डालो, ये चीज सच्ची में अगर इस किताब को पढ़े तो इसमें प्रैक्टिकल यूजेस दिया गया है कि कैसे। प्रैक्टिकल यूजेस मतलब कि प्रैक्टिकलिटी से दिखाया गया, एग्जाम्पल दिया गया बहुत सारा। एक विलन का इसमें एग्जाम्पल था कि वो विलन था, जैसे कि हर एक विलन, मतलब विलन इन द सेंस जो गलत काम करता है, वो यही सोचता है कि नहीं मैं सही काम कर रहा हूँ, और वो सारे लोगों को गलत मानता है। वो अपने आप को हमेशा सच्चा मानता है कि मैं सच्चे रास्ते पर हूँ, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। इसमें ये है। हट भी गया है। अगर शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारे, ये भी बहुत। महान बनने की आकांक्षा, हाँ ये भी एक था कि व्यक्ति के जीवन में तीन ही आकांक्षाएं होती है। एक महान बनने की आकांक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। देखिए इसमें क्या क्या है: स्वास्थ्य और जीवन का संरक्षण, भोजन, नींद, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली वस्तुएं, परलोक सुधारना, सेक्स की संतुष्टि, बच्चों का कल्याण, महत्व की भावना। ये सबसे जो 8 नंबर है, महत्व की भावना। हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण बनना चाहता है, महान बनना चाहता है। ये भी बहुत ही मस्त किताब है। और ये रिच डैड पुअर डैड, ये तो भाई साहब ट्रेंडिंग बुक है, क्या ही कहने इसके। लेकिन ये बुक मैं पढ़ा हूँ। ये बुक तो मैं नहीं, ये बुक मैं नहीं पढ़ पाया हूँ अभी तक, मतलब ना के बराबर ही पढ़ा हूँ। ये बुक मैंने पढ़ा है, ये बुक लगभग मैंने पढ़ा है पूरा, लेकिन नहीं पढ़ पाया हूँ। सॉरी। धन संपत्ति का मनोविज्ञान, वे भी ये भी नहीं पढ़ पाया हूँ। और ये भगवत गीता तो मैंने पढ़ा है, इसमें ये तो मैंने पढ़ चुका है। और कभी कभी कोई भी एक श्लोक निकाल के पढ़ता हूँ तो कुछ अच्छी अच्छी सीखें मिल जाती। फिर जीत आपकी कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी, शिव खेड़ा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। इसकी ये भी मैंने ज्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ अभी फिलहाल। एकेडमिक्स पूरा कर लूँ, एक बार कॉलेज चला जाऊँ, फिर आराम से पढ़ता रहूंगा, क्योंकि एकेडमिक्स अभी 12th क्लास में, काफी बोर्ड एग्जाम भी है, तो ये सारी चीजें हो जाती है थोड़ा। और ऊपर से मैं थोड़ा कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करता हूँ, तो इस कारण और कम टाइम मिलता है, फिर मार्क्स बहुत और दंडात्मक भौतिक बात। और एक पुस्तक, एक और मेरे पास किताब थी, शायद कहीं और होगी, वो भी है। ये सारी किताबें हैं मेरे पास। सबसे मस्त मुझे ये किताब लगती है, समय का संक्षिप्त इतिहास, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग। व्हाट अ बुक। तो लेट्स बाय बाय।